हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, पहली कक्षा में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी यह भाषा में व्यंजन सीख रहे हैं। याद है ना आप सभी को? ओके, वेरी गुड। बच्चों, अब तक हमने हिंदी में क से अण तक के व्यंजन सीखे हैं। याद है ना आप सबको? ओके, वेरी गुड। तो आओ बच्चों, आज हम आगे के 2 व्यंजन सीखेंगे। बच्चों, आज हमारे आगे के 2 व्यंजन हैं त और थ। सबसे पहले आज हम त यह व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है त से तलवार। त से तलवार। बच्चों, राजा महाराज लड़ने के लिए युद्ध में तलवार का इस्तेमाल करते थे। इसे सैबर भी कहा जाता है। त से तलवार। आगे है त से तबला। त से तबला। बच्चों, तबला होता है वाद्य यंत्र जिसको बजाकर हम संगीत को और भी मनोरंजक बनाते हैं। त से तबला। आगे है त से तकिया। त से तकिया। बच्चों, तकिया का इस्तेमाल हम सोते समय करते हैं। तकिया को इंग्लिश में पिलो कहते हैं। त से तकिया। आगे है त से तरबूज। त से तरबूज। सभी को पता है ना ये क्या है? हाँ, तरबूज ये फ्रूट है। इसको इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। त से तरबूज। ओके बच्चों, आप सभी को त से शुरू होने वाले ये 4 शब्द अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके, वेरी गुड। अब हम त के बाद आने वाला व्यंजन यानी कि थ, इससे शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है थ से थर्मस। थ से थर्मस। थर्मस में रखा गर्म पानी या कोई भी गर्म चीज़ गर्म ही रहती है। ओके, थ से थर्मस। आगे है थ से थाली। बच्चों, थाली का इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। इसे प्लेट भी कहा जाता है। थ से थाली। आगे है थ से थर्मामीटर। थ से थर्मामीटर। बच्चों, थर्मामीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर चेक करने के लिए किया जाता है। थ से थर्मामीटर। आगे है थ से थैला। थ से थैला। बच्चों, जब भी हम बाजार जाते हैं तब थैले का इस्तेमाल सामान रखने के लिए करते हैं। थैला यानी बैग। थ से थैला। ओके बच्चों, आपको त और थ यह दोनों व्यंजन और इन दोनों व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द, उसका उच्चारण, अर्थ अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यह दोनों व्यंजन हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखेंगे, फिर उसके बाद नोटबुक में। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम त इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। ओके,
आपको यहाँ पे फीके अक्षर दिख रहे हैं, उन फीके अक्षरों को हमें गाढ़ा करना है, फिर उसके बाद त लिखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें फीके अक्षरों को क्या करना है, गाढ़ा करके लिखना है। ओके, और लिखते समय आपको बोल के लिखना है त से तलवार, त से तलवार, त से तलवार, त से तलवार। इस तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद इस त व्यंजन को आपको कलर करना है और तलवार के इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिख रहे हैं, उन शब्दों में आपको त पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, त प, त, छ त, त, तराजू, तबला, तकिया, त। ओके, इस तरह से त व्यंजन को आपके हिंदी के वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद हम थ इस व्यंजन को वर्कबुक में कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीके अक्षरों को हम क्या करेंगे, इस तरह से गाढ़ा करेंगे। ओके, और गाढ़ा करते समय हम इस बोल के लिखेंगे थ से थर्मस, थ से थर्मस। और हाँ बच्चों, थ लिखते समय आपको सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन देनी है, पूरे थ पे आपको स्लीपिंग लाइन नहीं देनी है। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा थ कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको थ दिख रहा है, यहाँ पे थर्मस का पिक्चर भी दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, कलर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों में आपको थ को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, र थ, थ, सा थ, थ, थ प की, थ, थ न, थ, द श र थ, थ। इस तरह से आपको थ इस व्यंजन को भी आपके वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, वर्कबुक के बाद हम हमारे हिंदी के नोटबुक में त और थ यह दोनों व्यंजन लिखेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, उसी तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में ये दोनों व्यंजन कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप खेलकूद के साथ पढ़ाई तो कर रहे होंगे ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों, हम हिंदी में व्यंजन सीख रहे हैं, याद है ना आप सभी को? ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में कौन से दो व्यंजन सीखे थे? हाँ बेटा, आप बताइए। वेरी गुड। हाँ बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में व्यंजन त और थ यह सीखे थे। बच्चों, आप सभी ने यह दोनों व्यंजन आपके हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में कंप्लीट किए हैं ना? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। चलिए बच्चों, आज हम आगे के दो व्यंजन सीखते हैं। ओके बच्चों, आज हम व्यंजन द और ध यह सीखने वाले हैं। आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे द व्यंजन और द व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द। हमारा पहला शब्द है द से दवात, द से दवात। बच्चों, दवात यानी इंक, पेन की शाही को इंक या दवात कहते हैं। ओके, द से दवात। आगे है द से दरवाजा, द से दरवाजा। बच्चों, घर में आने जाने के लिए हम दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, इसे डोर भी कहा जाता है। द से दरवाजा। आगे है द से दस, द से
10। नंबर 10 को हम हिंदी में 10 कहते हैं। द से 10। आगे है द से दही। बच्चों, दही दूध से बनाई जाती है। द से दही। बच्चों, आप सभी को द से शुरू होने वाले ये 4 शब्द, उसका अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों, चलिए अब हम आगे का व्यंजन सीखते हैं। आगे का व्यंजन है ध। तो आओ बच्चों, ध से शुरू होने वाले कुछ शब्द सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है ध से धनुष। ध से धनुष। बच्चों, पहले राजा महाराजा धनुष का प्रयोग करके युद्ध लड़ते थे। ध से धनुष। आगे है ध से धन्यवाद। ध से धन्यवाद। बच्चों, जब भी कोई हमारे लिए कुछ भी करता है तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। ध से धन्यवाद। आगे है ध से धन। ध से धन। बच्चों, रुपया, पैसा को हम धन कहते हैं। ध से धन। आगे है ध से धनिया। ध से धनिया। बच्चों, जब भी हम दाल या सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया डालते हैं। ध से धनिया। बच्चों, आप सभी को ध यह व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द, उसका अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड। बच्चों, चलिए अब हम द और ध यह दोनों व्यंजन हमारे हिंदी के वर्कबुक में एंड नोटबुक में लिखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम हमारे हिंदी के वर्कबुक में द यह व्यंजन लिखते हैं। आपको यहाँ पे फीके अक्षर दिख रहे हैं, उन फीके अक्षरों को हमें इस तरह से क्या करना है, गाढ़ा करके क्या करना है, लिखना है। ओके, और लिखते समय हमें बोल के लिखना है द से दवात। द से दवात। द से दवात। ओके, उसके बाद नीचे जो आपको ब्लैंक जगह दिख रही है ना, वहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, द लिखना है। द से दवात। द से दवात। द से दवात। ओके, अभी देखिए नीचे यहाँ पे क्या दिया है आपको, द यह व्यंजन दिया है और इनका यहाँ पे पिक्चर दिया है। इसको आपको क्या करना है, कलर करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ शब्द दिए, उन शब्दों में आपको द को पहचानना है और उसके नीचे क्या करनी है, लाइन खींचनी है। ये देखिए, द स, द ही, द बा द ल, द ब र ग द ग र द न, द। ओके, इस तरह से आपको ये पेज आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करना है। बच्चों, द के बाद हम द इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। लिखते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से फीके अक्षरों को क्या करना है, गाढ़ा करना है। और गाढ़ा करते समय हमें बोल के लिखना है ध से धनुष। ध से धनुष। और हाँ बच्चों, ध लिखते समय आपको पूरे ध पे स्लीपिंग लाइन नहीं देनी है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन देनी है। ध से धनुष। ये देखिए, ध से धनुष, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आपको स्लीपिंग लाइन देनी है। ध से धनुष। ध से धनुष। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे आपको ध व्यंजन दिया है और धनुष का ये पिक्चर दिया है, उसको आपको कलर करना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, उन शब्दों में हमें ध को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, ध न, ध र ती, ध व ल, ध
ध मा का, ध ध ड क, ध। ओके, इस तरह से आपको ध यह व्यंजन भी आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करना है। बच्चों, वर्कबुक के बाद हम हमारे हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, उसी तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में यह दोनों व्यंजन कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।